सो हम समर सीजन की बात कर रहे थे कि कैसे इतना सुंदर होता है। और जैसे ही सन ऊपर उठता है, सन जब होता है, तो आप देखेंगे कितने सारे जो रास्ते में चलते हुए लोग होते हैं वो थक जाते हैं। सो मेरी नानी बताती हैं, जब वो छोटी थी या वो अपने यंग एज में थी, माई नानी इज 85 ईयर ओल्ड, है ना। तो वो जो है बताती हैं कि जब वो वृंदावन जाते थे एंड इन द स्कॉचिंग समर हीट्स, तो क्या करते थे, ब्रजवासी अपने द्वार खोल देते थे, उनको अंदर बिठाते थे, उनको पंखा चलते थे और उनको ठंडी ठंडी छाछ देते थे, लस्सी देते थे पीने के लिए। ऐसा मैंने अपने चाइल्डहुड में नहीं देखा कि ऐसा हुआ मेरे साथ कभी, बट माई नानी नानी टेल कि जब वो अपने यूथ में जाती थी, इवन इन शिला प्रभुपाद टाइम ऐसा चीजें होता था। सो जिस प्रकार यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे गर्मी में क्या होता है कि बहुत सारे जो यात्री होते हैं उनके लिए जो घर के होस्ट होते हैं वो द्वार खोल देते हैं कि आइए आप थोड़ा कूल ऑफ हो जाइए। उसी प्रकार से क्या होता है, in the same way, pious gentlemen provide the needy, the shady trees relieve everyone of heat of summer। जो वैसे ही हमारे जो गुरु महाराज है वो हमारे हृदय में जो दिव्य ज्ञान देते हैं, जो हमारे हृदय में मंत्रा देते हैं जिसको हम चांट करते हैं, तो ये जो संसार के ताप है उससे हमें शेल्टर मिलता है। जिस प्रकार पेड़ होते हैं, पेड़ भी क्या होता है, भरी गर्मी में देर इज, आई हैव रेड समवेयर, देर इज 2 डिग्री सेल्सियस का जो होता है कूलनेस होती है पेड़ के नीचे, वट एवर द बाहर का टेम्परेचर है। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो कम से कम 2 डिग्री जो बाहर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सो ये पेड़ भी क्या है, ये आपको छाया दे रहे हैं। छाया कैसे दे रहे हैं, दे आर सेविंग यू फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द तपा, या जिसको कह लो इस संसार के जो तप से जो मल्टीपल चीजें हम जाते हैं उससे ये पेड़ हमें सेव कर रहे हैं। और स्टीम ऑफ वाटर्स फ्लो करती हैं, और बहुत पॉन्ड्स जो है वो बहुत फिल्ड अप हैं। समर सेंस स्क्रॉचिंग हॉट winds to make one feel like breathing poison filled air, not finding any abatement from the heat by contacting the bodies of water, the wind tries to touch the cool fragrance residing, है ना। तो क्या होता है कि इतना गर्मी होता है और कैसे रिलीफ मिलता है कि जो ये थोड़ा ठंडा ठंडा पवन का झोंका होता था, ये क्या करता है, वाटर सरफेस से थोड़ा सा कूलिंग लेके हमें टच करता है, तो हमें गर्मी में रिलीफ मिलता है। सो यहाँ क्या लिखा है, बट एवरी वन अप्रिशिएट द कूल नाइट्स ऑफ समर। हालांकि गर्म सुबह इतना धूप होता है लेकिन नाइट्स आर वेरी नाइस, कूल हो जाती हैं। In this way, the summer is glorified. Amidst the lotus flowers in the lake, there is a houseboat covered with a canopy, trimmed with the hanging pearls, and they shake in the wind. It is sprayed with the mist scented with the fine particles of camphor, buffeted by the pleasant winds of charmers, waved by the loving attendants. Radha and Krishna sleep in the blissful reverie within the charming houseboat। अभी क्या है, पूरे पॉन्ड में लोटसेस ही लोटसेस हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी सी बोट है और उसके ऊपर एक कैनोपी है। कैनोपी का मतलब होता है जैसे टेंट लाइक, ऐसे ट्राइंगुलर, इट इज कॉल्ड कैनोपी। और वहां पे क्या हो, और उसके जैसे बीच में क्या है, पर्ल्स ऐसे स्ट्रिंग्ड है और वो वो लटके लटक रहे हैं, और लोटस के अंदर से फ्रेग्रेंस आ रहा है। और जो गोपीज हैं वो चामर कर रही हैं, उस चामर की वजह से क्या हो रहा है, वो पर्ल्स भी हिल रहे हैं, और जो फ्रेग्रेंस हवा लेके आ रही है वो भी इधर से उधर जा रही है। और ऐसे में, ऐसी चीज में जो है, राधा कृष्ण वहां पे इंजॉय कर रहे हैं और सोते हैं अपनी मतलब समर हीट से बचने के लिए, द कूलिंग नाइट। सो दिस इज द रियल वृंदावन है। एवरी प्लेस, एवरीथिंग इज adorned with the leela of Radha and Krishna. So this is just we are getting the glimpse. The summer finds Sri Hari wearing the strand of large pearl bordering his hairline and forehead. His shimmering golden dhoti blows in the wind. The garland of Malika birds, cooling flower ornaments, and the sandalwood placed adorn his attractive transcendental form. As embodiments of the summer season, the gopis are decorated with ear ornaments of sirisa flowers known as patala flowers, garlands of malika flowers, and the bracelets of the kutuja flowers. And at the end of the day, the gopis and the flower-filled forest of Vrindavan serve the lotus feet of Krishna. तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जितना भी है, सी अगेन द फ्लावर्स,
एवरीवन गेट द अपॉर्चुनिटी इन गोलोक वृंदावन। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरे माता जी हमें कीर्तन का मौका नहीं मिला, लीड करने का मौका नहीं मिला, या हमें राधा कृष्ण का गालन बनाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे हम इन चीजों सेवाओं के लिए वी जस्ट फील सो मच डिप्राइव्ड, ओ हमें ये सेवा नहीं मिली, हमें वो सेवा नहीं मिली। लेकिन द होल वृंदावन have the flowers of seva, the fruits of seva, wherever you want you will be given that seva. So no one, everyone, सबके सेंटर में कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण के अराउंड सब चलते हैं, और कृष्ण के अराउंड कोटि कोटि सेवा है। सो यू विल से कि इतने सारे लोग अगर सी द होल गोलोक वृंदावन इज लाइक 3/4 ऑफ द it is called three part vibhuti, and the material world is called one part vibhuti. It is material world comprised of the whole creation as 1/4 part, और जो गोलोक वृंदावन है that comprise 3/4 part. गोलोक वृंदावन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट गोलोक वृंदावन, द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें नरसिंह भगवान के भी प्लैनेट्स आ जाते हैं, अनंत कोटि वैकुंठ आ जाते हैं। देन यू हैव अनंत कोटि, देन यू हैव different अवतार्स के वैकुंठ आ जाते हैं। देन वी हैव अयोध्या धाम, जिसको संकेत धाम कहते हैं, जहाँ पे राम जी रहते हैं। देन वी हैव द्वारका, देन वी हैव मथुरा, एंड दिस होल, एंड देन गोलोक वृंदावन ऑफ कोर्स। दिस होल compromise of तीन चौथाई, 3/4 ऑफ द एंटायर क्रिएशन ऑफ कृष्णा। तो अभी हमें 1/4 वर्ल्ड में ही इतने सारे लोग लगते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान के साथ हमारा 1-to-1 पर्सनल रिलेशन क्या होगा, कैसे होगा? So ladies and gentlemen, there are many Radha and Krishna. So there are many Golok Vrindavans. It is not a one single planet over there. There are many Golok Vrindavan, and then you can have the personal association. यदि आप विग्रह सेवा में करेंगे ना, तो आप गोलोक वृंदावन में आप विग्रह की ही पूजा कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका मूड हरि नाम करते हुए राधा कृष्ण की नित्य लीला में जाने का हुआ, तो वहां आप वहां सर्व कर रहे होंगे। एंड आई हैव read it somewhere कि this is not just one Radha Krishna over there. There are multiple expansion, and we are having a very intimate relationship with the Manjaris and the Radha and Krishna. So when we say Krishna does not grow in age, है ना, भगवान टाइम फैक्टर एक्ट नहीं करता। लेकिन भौम वृंदावन में आपने देखा है, अभी लाला पैदा हुए हैं, ही 6 days old, अभी घुटने से चलना शुरू किया है। देन ही हैज स्टार्टेड टू वॉक, एंड देन ही हैज वॉकिंग विद द ट्रेम्बलिंग लेग से, ऐसे हिलते डुलते वो वॉक कर रहे हैं, है ना। और चलते चलते कभी वो गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं, ऐसा वो वॉक कर रहे हैं। And then he has grown a little, he has become 4, then he becomes 6, गोवर्धन उठा लिया, then he महाकालीन रासलीला हो रही है। तो डिफरेंट एज तो हमें दिख ही रहे हैं ना भौम वृंदावन में। तो ऐसा कैसा होता है जब हम कह रहे हैं भगवान का एक फिक्स एज है? भगवान, देर इज नो टाइम फैक्टर हैपनिंग, देर इज नो मटेरियल वाला कंसेप्ट ही नहीं कर सकते ना। बर्थ हुआ, ग्रोथ हुआ, देन मेंटेनेंस हुआ, ड्विंडलिंग हुआ, एंड देन डीजनरेशन हुआ, एंड बीच में रिप्रोडक्शन हुआ। सो दिस वाला मटेरियल वाला तो कर नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं भगवान का जन्म भी हो रहा है ना, और भगवान बड़े भी हो रहे हैं, लड्डू गोपाल के फॉर्म में माखन लेके भी घुटने के तरफ क्रॉल कर रहे हैं। देन ही इज ग्रोइंग, है ना। सो ये कैसा होता है कि आई हैव एनी टाइम यू हैव थॉट अबाउट इट कि ये कैसा होता है? सो एक्चुअली क्या होता है, देर आर अनंत कोटि गोलोक वृंदावन गोइंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी भौम वृंदावन में भगवान का क्या आता है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो वो वाला गोलोक वृंदावन पूरे वृंदावन में मैनिफेस्ट हो जाता है, जिसमें कृष्णा हमेशा ही लल्ला रहते हैं, एक छोटे से इन्फेंट बेबी रहते हैं। ही इज ड्रिंकिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ हिज मदर, और वो हमेशा ऐसे कर रहे हैं, चीक्स मूव कर रहे हैं। तो वो वाला वृंदावन मैनिफेस्ट होता है। अभी क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बीत गया, तो अभी कृष्णा को बड़ा होने का होता है, तो ये वाला गोलक वृंदावन वापस चला जाता है, या ये दूसरे
दूसरे भौम वृंदावन में चला जाता है, दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। एंड देन दिस, वो वाला गोलोक वृंदावन मैनिफेस्ट हो जाता है जिस यूनिवर्स में हम, जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लाला थोड़े से बड़े हो गए हैं, एंड द गोपी, द मदरली गोपीज आर टेलिंग लाला वेयर आर योर आईज, एंड कृष्णा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द आईज। लाला वेयर इज योर नोज, कृष्णा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज नोज। लाला वेयर आर योर ईयर्स, कृष्णा इज पॉइंटिंग। जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं ना, हैंड्स कहाँ है ना, माउथ कहाँ है, दांत दिखाओ तुम्हारे दांत कहाँ है। तो वो सारी जगह कृष्णा पॉइंट कर रहे हैं। अभी फिर समय बढ़ता है, अब लाला क्रॉलिंग की स्टेज पे आते हैं, तो ये वाला गोलोक वृंदावन उस धाम दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, जहाँ पे अभी ये वाली लीला का जरा है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तीसरा वृंदावन, गोलोक वृंदावन मैनिफेस्ट होता है, जहाँ पे लाला जो है क्रॉलिंग करके चल रहे हैं। एंड देन गोवर्धन लीला वाला गोलोक वृंदावन आता है। सो रास लीला वाला आता है। सो इवन इफ यू डेवलप दैट मदरली लव, यू विल हैव सो मेनी गोलोक वृंदावन वेयर यू कैन हैव इंटीमेट रिलेशन। आप उसी वृंदावन में रहोगे जहां आपके लाला जो है उसी एज के रहेंगे, है ना। द कृष्णा अगर जिस गोलोक वृंदावन में वो इन्फेंट है, वो इन्फेंट ही रहेंगे। लाला डज नॉट ग्रो, यू नो, द कृष्णा इट इज ट्रांसेंडेंटल। कैसे ये आप मटेरियल कंसेप्ट कैसे लगा सकते हो। और जिस गोलोक वृंदावन में भगवान क्रॉल करते हैं, वो वहीं पे उसी वृंदावन में क्रॉलिंग में ही रहेंगे, चलेंगे नहीं। और जिस गोलोक वृंदावन में वो, यू नो, ही स्टार्टेड टू वॉक, और गाय की पूंछ पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, तो देयर मदरली लव, देयर द, यू नो, मदरली गोपीज वाला प्रेम जो होगा वो ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा मैनिफेस्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। हाँ, टाइम हैज अ फिजिकल डायमेंशन, यस, but this we cannot even compare with this thing, na. We cannot compare this because it is what we say, uh, achintya bhed abhed tattva. It is achintya, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं एक बच्चा, सेम व्यक्ति ग्रो कर रहा है, द सेम बच्चा चल रहा है घुटने, और वहां पे क्या है, भगवान एक ही, मतलब एक ही लीला में है, तो वो उसी में है, उनका एज ग्रो नहीं कर रहा, तो छोटे लाल है। एंड बिकॉज वी आर इनटू द माधुर्य रस प्रधान पद्धति ऑफ सर्विंग राधा एंड कृष्णा, क्योंकि हम माधुर्य रस में है, मतलब हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है, इट इज मोर रिलिशिंग द माधुर्य रस। तो हमारे लाला 16 साल 9 महीने और कुछ दिन के हैं, 15 दिन के हैं प्रोबेबली, ऐसा है। और श्रीमती राधा रानी 14 साल कुछ महीने और कुछ दिन की है। हाँ, सॉरी, कृष्णा इज 16 years 2 months and probably 9 or 14 days, and श्रीमती राधा रानी इज 14 years 9 months and कुछ days, or probably 15 years, and the manjaris are like for 12 or 13 years, जो हमें स्वरूप मिलता है। सो दैट इज द कांस्टेंट एज। और यदि हम इस वृंदावन में एंटर करेंगे तो हम उसी में रहेंगे। हमारे लाला कभी, हमारे कृष्णा ना एक डे एज करेंगे, ठीक है। So this is all happening. This is all about, everyone is serving Krishna. Everyone का center of attraction is Krishna. Hmm? So the 6 seasons of Vrindavan, the six distinct seasons manifest in Vrindavan, plus 3 seasons appearing in the pair as autumn and winter, dewy and spring, summer and monsoon, है ना। इन दिस वे द वृंदावन में 9 seasons आ जाते हैं, बट एक्चुअली दे आर 10 seasons दैट एग्जिस्ट इन वृंदावन। 6 तो अलग अलग सीजन हो गए, समर, है ना, रेनी, देन ऑटम, then hemant, that is early winter, then you have late winter as sharad, and then you have spring. So these are 6 seasons। और ये दो दो के पेयर में भी आते हैं, जैसे स्प्रिंग आ गया किसके साथ, ड्यूई विंटर के साथ स्प्रिंग आ गया, है ना, समर्स आ गई रेनी सीजन के साथ, और ऑटम के साथ क्या हो गया, हेमंत आ गया। सो दीज, ये +3 seasons हो गए। हम्म, +3 seasons हो गए, और फिर ये 10 के 9 का कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट होता है
ये 10 सीजन होता है। माधुर्य रस क्या है वो मैं बताऊंगी, लेट द थोड़ा सा और हम पढ़े ना, हम थोड़ा अभी आगे और पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, अभी बताऊंगी तो यू विल जस्ट इसके ऊपर इम्पोज कर लोगे बॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवीज का। ओ, यहाँ पे भी तो हीरो होता है, यहाँ पे भी तो हीरोइन होती है, या यहाँ पे भी तो हमारा एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो इट विल टेक टाइम ना। रोटी हम गिराई गिराई करके खाते हैं, तो लेट अस रिलिश जो अभी हमारी प्लेट में है। अभी इट इज अ स्टार्टर्स, कभी भी किसी के घर जाते हो तो वी हैव अ स्टार्टर्स, देन वी हैव अ मेन मील, and then we have entree. Entree is the sweet dish. So this is the way, whenever someone comes to your home, you have the dishes ready. ऐसे आप होस्ट करते हैं, ऐसे ही प्रभुपाद ने सिखाया। तो अभी we are on the starters, so let's study Bhagavad Gita, the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Let us make ourselves eligible, कि हम कुछ भी राधा कृष्ण का सुने तो हम अपने ऊपर इम्पोजिशन ना डाल लें। ओ, मैं भी तो हीरो बन सकता हूँ, मैं भी तो कृष्णा बन सकता हूँ, मेरी भी तो राधा हो सकती है। भगवान करे तो करना चाहिए है ना। हम करें तो करेक्टर ढीला, भगवान करे तो लीला लीला, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा हमारे अंदर वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी आए। तो धीरे धीरे जितना अभी किताबों के थ्रू ये कार्तिक की ब्लेसिंग्स कह लो कि मेरे मन में आया कि हम वेणु गीत करें, उतना जितना आ रहा है उसको अभी उतना ही रिलीज करो। डीपर तब जाएंगे जब माला बहुत प्रगाढ़ होगी, और जब गुरु महाराज को सरेंडर करेंगे। क्योंकि मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, या मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं, या मैं कितने भी लेक्चर सुन लूं, या मैं कितने भी लेक्चर दे दूं, या कितने भी हरि नाम में बैठूं, कितना भी कीर्तन लीड कर लूं, कितना भी डांस कर लूं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये दिव्य ज्ञान आपको कोई मिल ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। ये गुरु कृष्ण की कृपा से हृदय में प्रकाशित होता है। आपकी अपनी अपनी रियलाइजेशंस पे आता है, आपके अपने अपने, जितना आप सुन सकते हैं, जितना आप उसको पचा पाते हैं, है ना। जो ये क्या होता है, आप सारे सोर्सेस से ले रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग द फूड, यू आर टेकिंग द न्यूट्रिशन। आप बुक्स से भी ले रहे हैं, आचार्य वाणी से भी ले रहे हैं, लेक्चर्स से भी ले रहे हैं, अपने शिक्षा गुरु से भी ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। बट वो पचा के जो वो न्यूट्रिशन आता है, वो जो धक्कार आता है, दैट इज द एक्चुअल ज्ञान। So everything what we are discussing, we are not going to remember at the time of our death, है ना। इतना हमें नहीं। इवन इवन अभी आप कोई भी कोर्स क्यों नहीं कर रहे, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उन सारी किताबों की एक एक लाइन या एक एक सेंटेंस आपको अपने एंड तक याद नहीं रहता। यू जस्ट टेक एन एसेंस और फिर आप अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। उसी प्रकार से गुरु को सरेंडर करने के उपरांत ही, गुरु महाराज को जब आप सरेंडर करोगे उसके उपरांत ही ये ज्ञान जो है वो पचेगा, है ना। एक एक डिसीज होता है जिसको कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम, है ना। उसमें क्या होता है, इट इज अ सिम्टम। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का लिवर इतना कमजोर होता है और उसकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो होता है बहुत फास्ट होता है, कि जैसे ही वो खाना खाता है उसी के बाद उसको एकदम से टॉयलेट जाना पड़ता है। मतलब एक होल से डालता है और दूसरे होल से निकल जाता है, और वो पचता ही नहीं है खाना। उस जो व्यक्ति एकदम दुबला पतला रहता है, वो आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मैं इतना खा रहा हूँ, इतना सब खाता हूँ, इतना न्यूट्रिशनल खा रहा हूँ, सारे डाइट के नियम पालन कर रहा हूँ, पर शरीर को नहीं लगता, खाते ही निकल जाता है, बताइए क्या है। उसी प्रकार से हम भी कहते हैं, अरे 10-10 12-12 साल हो गए माला करते हुए, 10-10 12 साल हो गए कार्तिक में दिया जलाते हुए, दामोदर को दिखाते हुए। कार्तिक महिमा हर साल पढ़ते हैं कि एक चूहा ने अपने आप को जला के दिखाया, लेकिन उसको तो वैकुंठा मिल गया, हमको क्यों नहीं मिल रहा भैया। हम तो इतने साल हो गए, देखिए माता जी बाल सफेद हो गए, 2012 से चल रहे हैं, कर रहे हैं, हर कार्तिक में नियम पूर्वक नहाते हैं, मंगला में जाते हैं, 16 माला करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, हम दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, गोपी गीत गाते हैं, जो कार्तिक कोर्स है वो सब करते हैं। लेकिन वो दिव्य ज्ञान में समझ नहीं आ रहा, पच नहीं रहा। बस जैसे ही मंदिर जाते हैं तो मंदिर के हो जाते हैं, और जैसे
जैसे ही संसार में कदम रखते हैं संसारिक हो जाते हैं। वही मजा आने लगता है, वही मूवीज देखने में आनंद आ रहा है, वही शॉपिंग करने में, नई नई साड़ियां खरीदने में, बाहर के गोलगप्पे खाने में आनंद आ रहा है। तो ये क्या है माता जी बताइए, ये क्या है? ये आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। वो ज्ञान आप बहुत सोर्सेस से ले रहे हैं, हर जगह से वो ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ज्ञान पच नहीं रहा। पचने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग संगा, गुरु के अंडर शरणागति, तभी ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा। एक हम्बल मूड चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ, बीज का बिच्छू बनो, जोन सी सेवा मिल रही है कर लो। सेवा में नो चॉइसेस, नो चॉइस, ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें मत करो। जो सेवा मिल रही है उसको करो। हर प्रकार से जहां से मिल रहा है ज्ञान रख लो, लेकिन वो पचेगा तो समय आने पे, वो मेच्योरिटी आएगी समय पे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं हम कब बड़े होएंगे, हम कब पापा की तरह कार ड्राइव करेंगे। पापा हमें कार ड्राइव करने दो, पापा बिठाएंगे, पर पैर क्या ब्रेक पे पहुंचेंगे, पैर क्या एक्सीलेटर पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो हर चीज का एक समय होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है शरणागति। शरणागति के बाद ही ये ज्ञान जो है, वैसे हरि नाम तो हम करते ही हैं, है ना। जिस दिन से इस्कॉन आते माला पकड़ा दी जाती है कि करो हरि नाम करो, माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र दो। तो नाम दीक्षा जो होती है उसमें डिफरेंट ही क्या है ना। गुरु महाराज भी तो वही मंत्र दे रहे हैं जो हमारे शिक्षा गुरु दे देते हैं, जो हम इस्कॉन में एंटर करते ही कर देते हैं। बच्चा बच्चा चप्पे चप्पे पे खड़ा होके कहते हैं हरे नाम ले लो प्रभु, हरे कृष्ण कर लो, हरे कृष्ण। तो फिर वो दीक्षा क्या है? हम्म दैट इज दैट अ फॉर्मेलिटी? नो, दैट इज अ संबंध। इट इज देन ओनली। नाम मंत्र सेम है, नाम सेम है। हम उससे पहले भी चांट कर रहे थे दीक्षा से पहले, लेकिन व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? क्योंकि अब जो ज्ञान हम लेंगे इट इज आवर नेक्स्ट बर्थ, और अब जो हम ज्ञान लेंगे वो हृदय में प्रफुल्लित और प्रकाशित होगा। गेटिंग माई पॉइंट? So in the 10th forest, all 6 seasons at once, the youthful gopis take a fresh kadamba flower from the rainy season, fix them in their hair part. They twill autumn season lotuses in the petals like fingers, smear the pollen of the winter lodra flowers on their cheek, and put the badhuli flower from the dewy season around their neck. They place the bunches of Ashoka birds from the springs over their ears, entwine Malika garlands in their hair from the summer season. Every day, the Vraja gopis beautifully decorate themselves like this to worship their beloved Lord Krishna. The ever increasing natural beauty of the forest of the Kunjas rival the majestic houses made of the priceless jewels. The sweet sounds of the bees and the cuckoos echoes through the kunjas, and they are lit by the phosphorescent vines. Musk deer scent in the air, Chamri cow clean the forest floor with their bushy tails. So यहाँ पे क्या इतना सुंदर बोला हुआ कि although there are 9 seasons in वृंदावन, 6 सीजन्स हमने वैसे गिनवा दिए, और 3 सीजन दो दो के पेयर में आते हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉरेस्ट है, द 10th फॉरेस्ट, जहां पे ये 9 के 9 सीजन्स आते हैं, और ये एक अलग 10th सीजन बन गया। इसीलिए इस सीजन में क्या हर प्रकार के फूल मिलेंगे। अभी हमने इतने सारे सीजन्स को डिस्क्राइब किया, और हर सीजन में एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर था, लेकिन इस स्पेशल 10th फॉरेस्ट में क्या है, ये 9 के 9 सीजन इकट्ठे हैं, और इनके जो फ्लावर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो सब हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो गोपीज क्या कर रही हैं, कभी ये वाला सीजन का फ्लावर लेके बालों में लगा रही है, कभी ये वाला सीजन का फ्लावर लेके गर्दन पे लगा रही हैं, और कभी ये वाला सीजन का फ्लावर लेके वेस्ट बेल्ट बना रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब गोपी सिंगल सिंगल सीजन में है तो उसी सीजन के फ्लावर्स यूज करती हैं। लेकिन अब भी क्या हुआ, दिस इज अहो, मतलब इट इज चमत्कारी, इट इज सो प्लेजेंट कि ये 10 के 10 सीजन, जो ये 9 के 9 सीजन है, एक साथ आ रहे हैं, मेकिंग इट एज अ 10th यूनिक सीजन। और ये कौन से फॉरेस्ट में होता है? ये है, कौन सा फॉरेस्ट कल बताया था ना, बहुलावन। बहुलावन, जहां पे राधा कुंड है।
है ना। गोवर्धन के पास बहुला वन जहाँ पे राधा कुंड है, तो ये राधा कुंड के पास ऐसी लीला होती है कि ये नाइन के सी राधा कुंड में सब आना चाहते हैं, एवरीवन, है ना। कुंड में सारे सारे जितने भी होली रिवर्स हैं वो आए। कल की लीला में हमने सुना था, जब बहुलाष्टमी वाली लीला मैंने सुनाई थी परसों, उसमें सारे राधा कुंड का अपीयरेंस बताया था कि हाउ ऑल द होली रिवर्स केम टू कृष्णा एंड सेड कि हम आपकी सेवा करने चाहते हैं, आपके कुंड में करेंगे। एंड देन देव रिवर्स वेंट टू श्रीमती राधा रानी एंड सेड, और श्रीमती राधा रानी कृपया करके सेवा का मौका दीजिए। एंड दीज ऑल रिवर्स वेंट देयर। देन वी हैव सीन कि सारे के सारे सीजन्स जो हैं वो इकट्ठे आते हैं राधा कुंड पे, है ना। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि सारी गोपीज जो है वो राधा कुंड पे अवेलेबल होती हैं। कृष्ण जो है गोवर्धन में गोचरण कर रहे होते हैं वृंदावन के फॉरेस्ट में, पर क्या करते हैं, पूरा जीपीएस सेट कर देते हैं और बता देते हैं कि अभी मैं इस कुंज में आ रहा हूँ। सो जब दोपहर को द ऑल सब थक जाते हैं, द सन इज ऑन द टॉप और हीट होता है, तो ये ग्वाल बाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, दे टेक अ समर ब्रेक। सी ये छोटी सी स्लीप को क्या कहते हैं, सियास्टा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सियास्टा। तो ये सारे गोल बाल्स जो होते हैं एक छोटी सी नींद लेने की झपकी लेते हैं, और जैसे ये झपकी लेते हैं तो कृष्णा क्या करते हैं, वहां से छुपक के निकल जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। और जो भी उन्होंने जीपीएस सेट किया होता है राधा रानी से मिलने का, वो वहां चले जाते हैं। एंड दैट जीपीएस इज जनरली, जब ऐसा लीला होता है, दैट इज अराउंड राधा कुंड। जब भक्ति विनोद ठाकुर की बुक पढ़ेंगे भजन रहस्य, उसमें अष्टकालीन 8 पहर की क्या क्या सेवा होती है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और उसी डिस्क्रिप्शन में एक पीछे एक बहुत बड़ा चार्ट है, आई हैव दैट बुक, यस आई हैव दैट बुक। और उसमें मैंने पूरा भी पढ़ा नहीं है वो बुक, बट आई हैव सीन दैट चार्ट। और उस चार्ट में लिखा हुआ है, ओ कृष्णा एट दिस टाइम ही इज अवेलेबल एट राधा कुंड। इट इज अ कंप्लीट फिक्स्ड, कृष्णा का पूरा टाइम टेबल दिया होता है ना। इस समय कृष्णा यहाँ पे अवेलेबल है, वो ये कार्य कर रहे हैं। और उसको क्या करा हुआ है, कलर कोड से रिप्रेजेंट किया गया है। अभी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मैंने बहुत सारे मूवीज में ऐसा देखा था पहले कि आपके मूड के हिसाब से वहां की पेंटिंग्स जो है चेंज हो जाती हैं। इफ यू आर हैविंग अ ग्लूमी मूड, तो वो पेंटिंग्स चेंज हो जाती हैं, इट शोज द विंटर, बहुत चिल विंटर्स। एंड इफ यू आर हैविंग अ वेरी बबली मूड, तो वो पूरी पेंटिंग स्प्रिंग्स में चेंज हो जाती हैं। एंड इफ यू आर लाइक अ वेरी मॉइस्टी मूड, तो रेनी वेदर आ जाता है। सो यहाँ पे भी क्या है, वो पूरा भजन रहस्य के जो चार्ट है, कल मैं क्लिक करके शेयर करूंगी इफ आई रिमेम्बर, अगर मेरे को याद रहा कि आपको ग्रुप पे। तो हर कलर कोड से करा हुआ है कि कृष्ण राधा रानी के साथ ये क्रीड़ा कर रहे हैं, इस समय यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये इस पहर से इस पहर तक वहां पे रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा रसिक और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो कृष्णा भी जो है, एवरी वन वॉन्ट्स टू कम टू द राधा कुंड। एंड मैक्सिमम आफ्टरनून लीलास जो भगवान की होती हैं, वो राधा कुंड पे होती है, श्रीमती राधा रानी के साथ होती हैं। और उसके बाद जब भगवान वहां गोवर्धन पे तो छोड़ आए, एज सुन एज टाइम गेट्स ओवर, आई थिंक कृष्णा इज अ मॉडर्न डे सिंड्रेला, है ना। उनको टाइम दिया हुआ है कि इतनी देर आपने यहीं पे रहना है, एज सुन एज द टाइम गेट्स ओवर ही रन्स बैक टू गोवर्धन। एंड देयर हिज कावर्ड फ्रेंड्स आर वेकिंग अप, अंगड़ाई भर रहे हैं, यौन करते हुए कह रहे, कृष्णा तुम कहाँ गए थे। कृष्णा कह रहे, अरे तुमको पता है तुम्हारी गाय उस फॉरेस्ट में चली गई, तो मैं पकड़ने चला गया। अरे कृष्ण हमको उठा देते। अरे क्यों उठाऊं ना, तुम सो रहे थे अच्छी नींद में, सोते रहो कोई बात नहीं, मैं तो वो गाय पकड़ के ले आया ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। एंड दैट इज हैपनिंग। और ये सब करते करते वह वृंदा, और फिर अगेन द ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। मतलब पूरा भगवान का 24 आवर्स एकदम, जिसको कहते हैं ना, इतना पैक्ड है कि इतना सा भी स्पेस नहीं है। उसके बाद भगवान फिर से वापस आ रहे हैं गोचरण करते हुए, द शाम हो गया है। एंड देन अगेन ही इज बीइंग फिजिटी विद द फ्लावर्स, पूरा रात का जीपीएस एक्सप्लेन कर रहे हैं जो गोपीज एंड द ऑल द
तोतास जो वृंदा देवी के सारे शुका हैं, जो सीसीटीवी कैमरा है, दे आर ऑल नोटिंग डाउन, मेकिंग द नोट्स। उसके बाद भगवान फिर जाते हैं यशोदा मैया के पास, फटाफट उनको खाना खिलाती हैं। मैया मैं बहुत थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं जाऊं क्या? हाँ लाला, लाला कितना काम करता है, सो जा। मैया डिस्टर्ब मत करना, आप रूम में भी आते हो, हल्का सा खटकी भी होती है तो मेरी नींद खुल जाती है। मुझे अभी सब खिला दो पिला दो, अभी रूम में दूध वूध रखना, जो भी रखना रख दो, प्लीज ऐसा नहीं करना। मैया कहती ओके ओके, नहीं लाला तू सो जा, तेरे को फिर कल सुबह भी भोर में जाना है। एंड देयर कृष्णा लाइज डाउन ऑन द बेड। और मैया फिर थोड़ी देर के बाद किवाड़ से देखती है एंड कृष्णा इज फुल्ली स्लीप, है ना। एज कृष्णा को पूरा पता है कि इतनी देर में मैया देखेगी। एंड व्हेन ही इज कंफर्म्ड कि अब सब कुछ ठीक है, द पाथ इज क्लियर, कृष्णा जंप्स आउट ऑफ द बेड, जंप्स आउट ऑफ द विंडो। और जो पूरा कुंजा था जहां पे उन्होंने जाना था, जो भी रैंडजू था, जो भी मीटिंग प्लेस था, कृष्णा रशेस टू दैट प्लेस। मतलब इट इज लाइक ए कृष्णा हमेशा, कृष्णा इज लाइक अ डिप्रेस, ही फील लोनली। तो हमेशा आप देखेंगे कृष्णा के साथ कोई ना कोई है। एवरी पिक्चर ऑफ कृष्णा आप देखेंगे, इस एनी वन एवरी वन इज स्टैंडिंग। या तो काउ स्टैंड कर रही है, या ही सराउंडेड बाय द पीकॉक्स, और ही सराउंडेड बाय द पैरट्स, ही सराउंडेड बाय राधा रानी, ही सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। कृष्णा की कोई भी पिक्चर नहीं है जिसमें वो अकेले हैं। सो दिस इज बिकॉज क्योंकि व्हाट आर दीज पिक्चर्स, दीज आर द सेल्फीज, दीज आर द पिक्चर्स वी क्लिक ना। अभी एक आजकल क्या आता है, एक कैमरा आता है, मतलब मैंने शादियों में देखा है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ और वो ऐसा करके घूमता है ना, वो कैमरा यूं घूमता है एंड इट टेक्स योर 360 डिग्री पिक्चर। तो ये भगवान की लीलाएं हो रही हैं। और जो शास्त्रों में क्या किया, हर पेज इट इज लाइक अ कैमरा टेकिंग द 360 डिग्री पिक्चर्स। और उसका स्टिल फोटो क्या है, कि जो हमारी पेंटिंग्स हैं, जो प्रभुपाद ने शास्त्र संगत पेंटिंग्स बनवाई है, सो उसमें क्या, दिस इज गिविंग अस द फोटोग्राफ्स ओ। और आप देखेंगे हर जगह कृष्णा इज नेवर अलोन। हाँ, नेवर अलोन। जो रस होता है उसमें कृष्णा गोल बोल को आए हैं, गोल बाल। मेरे को समझ नहीं आया लिखा ही क्या है, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, जापानीज लिखी है क्या? सो व्हाट हैपन, कृष्णा इज नेवर अलोन। एंड अगेन, हम कृष्ण को अकेले पकड़ो भी मत। क्यों? कृष्णा क्या है, he is छलिया, he can cheat you. So once upon a time there was a Baba in the Vrindavan long long back, and he was just into the bhajan, Radha Krishna Jugal Sarkar bhajan, and never took care of his personal body। और उनके जो बाल हैं वो इतने ग्रो हो गए, मतलब he had to make a big बहुत बड़ा, उनको अपना बालों का ऐसा लगता था बहुत बड़ा पगड़ी है, एंड ऐसा था। एंड ही यूज्ड टू गो अमंग दीज ट्रीज ऑफ वृंदावन। और आप देखेंगे वृंदावन के पेड़ क्या है, थोड़े से झुके झुके रहते हैं। सो दिस बाबा वॉज गोइंग, और एक बार क्या हुआ, वो ऐसी और सिक्लूडेड जगह पे वो भजन करते थे, और ऐसी ही एक सिक्लूडेड जगह से वो जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनकी जो लटे थी, बाल थे, वो एक पेड़ की टहनी में फंस गए। नो, बाबा ट्राइड टू रिमूव इट, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ही डिड एवरीथिंग, और वो हट नहीं रहे। अभी सिक्लूडेड जगह है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, अभी किसी से हेल्प की भी क्या करे। बेचारे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, करते करते थक गए, कहते हैं नहीं हो रहा, छोड़ पड़े, और वहीं खड़े खड़े भजन करने लग गए। ऐसे 1 2 दिन निकल गया, भूखे प्यासे बाबा वहीं खड़े होके भजन कर रहे हैं। तो वो सोच, मन कह रहा है अरे छुड़ाना, नहीं तो मर जाएगा। और बाबा अपने मन को कह रहे हैं अरे नहीं रे, जिसने फंसाया वही छुड़ा देगा, ऐसे जोर जोर के बोल रहे हैं कि जो जिसने फंसाया है वही निकाल देगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, ही कम, देन लो एंड बिहोल्ड अ काउहर्ड बॉय कम, एंड ही सेड ओ लाला, ओ बाबा, आप फंस गए हो यहाँ पे। जब कृष्णा रियाज करते हैं तो वह अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं क्यों करेंगे, ये तो रसाभास हो गया। हाँ, जब तुम अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट मूवमेंट्स पे होगे, तब क्या तुम अभिषेक और अनिकेत और सबको इनवाइट करोगे? हाँ उद्धव, ये रसाभास है। हाँ, व्हेन यू आर हैविंग द इंटीमेट टाइम विद योर वाइफ, हाँ, या तुम डेट पे जाओगे, क्या तुमको लगेगा कि कबाब में कोई हड्डी हो? हम्म, दिस इज स्टूपिडिटी। सो दैट
बाबा जो थे, बाबा जो वहां पे बाबा आए, वो काउहट बॉय वहां पे आए। उन्होंने कहा दिखाओ बाबा छुड़ा दूं। उन्होंने कहा पहले तुम अपनी पहचान बताओ, कौन हो तुम। अरे मैं तो इस पास वाले गांव का, इस पास वाले गाय चराने आया था, तो आपको देखा ऐसी हालत में। मैं तो ये हूँ। कहता ना ना ना, यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे ऐसी हरी घास भी नहीं है कि यहाँ पे गाय चराई जाए, कुछ भी होए। बताओ तुम कौन हो। फाइनली बाबा ने इतना पुश किया तो कृष्णा ने अपनी फॉर्म रिवील करी। उन्होंने कहा अब तुमको खुशी मिल गई, मैं कृष्ण हूँ, चलो लेट मी एंटैंगल यू, इसको खोल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हाथ भी मत लगाना, हाथ भी मत लगाना, जाओ। मैं तुमसे, तुमको मैं जानता नहीं हूं, तुम छलिया हो, तुम भव बंधन से नहीं खोल पाओगे। मेरी अधिष्ठात्री जुगल सरकार है, तो श्रीमती राधा रानी के साथ आओ। एंड ही वॉज जस्ट बिहाइंड कृष्णा, लेके आओ लेके आओ। इट वॉज वेन राधा एंड कृष्णा बोथ अपीयर्ड, देन बाबा गॉट अनवाइंडेड बाय दिस। हाँ, कृष्ण अकेले हैं, छलियां हैं। यहाँ वो अपने वर्ड्स पे ही पूरे नहीं रहते, बट जब उनका, जैसे अर्जुन ने बोला कि हाँ ना, मैं कभी मेरे भक्त का पतन नहीं होगा, देन कृष्णा मेक श्योर। सो इसीलिए अकेले कृष्ण के पीछे नहीं जाना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सीजन्स ऑफ वृंदावन, एंड टुमारो वी विल बी एंटरिंग इनटू द वेनु गीत एंड लुकिंग विच सीजन इट इज गोइंग ऑन। अभी हमें इसको फर्दर डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, वी हैव लर्नड ऑल द सीजन्स। So Gaur Ratri everyone. Tomorrow we will be doing Venu Geet at the auspicious day of the Rama Ekadashi. Hare Krishna.